गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। अल्टीमेट सीक्रेट ऑफ सक्सेस सेशन 1021 में आपका स्वागत है। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, मेरे प्यारे देशवासियों, मेरे प्यारे बच्चों और मेरे बड़े बुजुर्गों, यह धरती सभी के लिए स्वर्ग हो सकती है अगर प्रत्येक इंसान, सभी लोग अपना अपना काम ईमानदारी से करें। राम राज्य को क्यों याद किया जाता है कि राम राज्य के अंदर, जो राम के राज्य के अंदर जो व्यवस्था थी, वहाँ के जो लोग थे, उनके अंदर राम का प्रभाव था, इसलिए वहाँ पर सभी लोग राम के आदर्शों का पालन करते थे, इसलिए राम राज्य की महिमा गाई जाती थी। लेकिन वो केवल राम के राज्य के अंदर था, राम के राज्य के बाहर राम जी का कोई कंट्रोल नहीं था। इसलिए जो रावण जैसी प्रवृत्तियां या और भी बहुत सारे राक्षस लोग उस समय भी हुआ करते थे। तो आज इस समय चाहे कलयुग है, लेकिन कलयुग के अंदर भी जो प्रत्येक इंसान है, हर प्राणी अगर अपना अपना कार्य ईमानदारी से करने लग जाए, हर इंसान हर किसी के जीवन में एक सकारात्मक भूमिका निभाने लग जाए, तो ये कलयुग भी स्वर्ग युग ही कहलाएगा, स्वर्ग काल ही हो जाएगा, स्वर्णिम काल हो जाएगा। यही स्वर्ग है। स्वर्ग कोई मरने के बाद नहीं होता, स्वर्ग का कोई काल नहीं होता, यही स्वर्णिम युग होता है। चाहे कोई भी इंसान हो, अगर हर इंसान, एक डॉक्टर अपना ईमानदारी से काम करे, वकील अपना ईमानदारी से काम करे, नेता अपना ईमानदारी से काम करे, दुकानदार अपना ईमानदारी से काम करे, कर्मचारी अपना ईमानदारी से काम करे, एक कंपनी ओनर अपना ईमानदारी से काम करे, जितने जो चार्टर्ड अकाउंटेंट वो अपना ईमानदारी से काम करे, हर इंसान अगर ईमानदारी से काम करता है तो ये देश हर किसी के साथ ईमानदारी के साथ व्यवहार करता है, तो देश के अंदर, हर घर के अंदर स्वर्ग होगा, हर प्राणी के अंदर स्वर्ग होगा, हर देश के हर प्रांत, हर जिले, हर कस्बे में, हर घर घर में स्वर्ग की अनुभूति होगी। इसीलिए हर किसी का दायित्व बनता है कि हर कार्य अपना ईमानदारी से करें। आज देखिए, जिधर मीडिया, स्पेशली आप चैनल टीवी उठाकर खोल के देखिए, खोलते ही आपके माइंड में बहुत ज़बरदस्त कुछ वो फ्रस्ट्रेशन, डिप्रेशन, टेंशन, तनाव हो जाता है जब देखते हैं वो खबरें, वो न्यूज। क्योंकि न्यूज चैनल अपना ईमानदारी का काम भूल चुके हैं, वो सिर्फ चापलूसी, चमचागिरी कर रहे हैं। देश की समस्याएं, देश की प्रॉब्लम, देश के लोगों की आवश्यकताएं, देश के लोगों की जरूरतें, देश की के जो चैलेंज है उसके पर कार्य करने के बजाय सिर्फ कुछ लोगों की चमचागिरी में लगे हुए हैं। इस वजह से हो रहा कि वो अपनी जिम्मेदारी भूल गए। तो इसलिए मगर हर इंसान अपनी ईमानदारी निभाए। ये हम केवल चैनल वालों की बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ज़्यादातर इन्फ्लुएंस उन्हीं का, इसलिए हमने जनरल उस चीज़ का उदाहरण दिया है। लेकिन हम हर प्राणी की बात कर रहे हैं, क्योंकि चैनल में काम करने वाले भी इंसान ही हैं। हर आदमी, हर इंसान अगर अपना अपना काम, जो भी उसका कार्य है, जो वो व्यवसाय में है, जिस जीविका को चलाने के लिए उसने जो भी अपना करियर बनाया है, उस चीज़ को ईमानदारी से अगर निभाने लग जाए। आप कोई भी कार्य करने के लिए जाते हैं, आप पासपोर्ट ऑफिस में पासपोर्ट बनवाने जाते हैं, सब कुछ आपके कागजात होते हैं, इसके बाद वो सर्वे करने आता है, वो उसको 2-3 हज़ार रुपये चाहिए, 1000 रुपये तो कम से कम चाहिए, सब कुछ होते हुए। क्यों? वो एक अच्छा अफसर है, अच्छी सैलरी मिले, फिर भी वो, क्योंकि ईमानदारी नहीं है किसी के अंदर, चाहे किसी भी डिपार्टमेंट में, बस किसी की छिप जाती है, किसी की छप जाती है, जिधर देखिए। इसलिए अपने आप से पूछिए कि आप ईमानदारी से अपना कार्य निभा रहे हैं, जहां आप सेवाएं दे रहे हैं, अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, वो कर्तव्य ईमानदारी से निभा। सबको, आपको कितना पैसा चाहिए? एक दिन वो पैसा आपकी बीमारी में खत्म हो जाएगा। एक दिन आपकी लाइफ में ऐसे परिस्थिति पैदा हो जाएगी जहां जो पैसा आपने इधर उधर करके कमाया, वो पैसा आपके काम नहीं आएगा। आप वेंटिलेटर पे सांसों के लिए तड़पोगे, पर वहां पे तुम्हारा पैसा तुम्हारे काम नहीं आएगा। मैंने देखा है, मैं हॉस्पिटल में सेवाएं दे रहा हूं, जो लोग बहुत ज़्यादा तड़पते हो, किसी न किसी ऐसे डिपार्टमेंट में थे जहाँ पे करप्शन उन्होंने बहुत किया, और बाद में आज उनकी सांसें भी नहीं निकलती, शरीर उनका साथ छोड़ नहीं रहा है, क्योंकि शरीर भी कहता है तुझे अपने कष्ट ही हैं भुगत के जाने पड़ेंगे। यही इसी मृत्युलोक में, यही जो पृथ्वी है, इसी पृथ्वी पे तुझे अपने कर्मों की सजा भुगत के जानी पड़ेगी। चाहे कोई इंसान हो, चाहे कोई भी हो, हर इंसान को अपने कर्मों की सजा यही भुगत के ही जानी पड़ेगी। बड़े बड़े नाम के लिए संत महात्मा भी होते हैं, लेकिन वो भी अपने कई महीनों, कई साल तक सैया पे सड़ते रहते हैं, उनको मृत्यु नहीं आती, कि उन्होंने बहुत कुछ नाम के दिखावे के लिए तो एक बहुत बड़े कुछ ऐसे कार्य किए, पर अंदर से उनको ही पता है। इसलिए हर इंसान अगर ईमानदारी से अपना कार्य करने लग जाए, तो यही धरती स्वर्ग लोक है। यही धरती में हर इंसान के घर में, हर प्राणी के दिल में, हर इंसान के परिवार में, हर इंसान के घर घर के अंदर स्वर्ग की अनुभूति होगी, आनंद की अनुभूति होगी, प्रेम की अनुभूति होगी। इसलिए हमारा भारत देश
जो भर ज्ञान में रहने वाला देश है, जो इतनी महान महिमा है, हमारा इतना पौराणिक इतिहास है, हमारे प्राचीन टाइम में कितना जबरदस्त इतिहास था, लेकिन वो जबरदस्त इतिहास कैसे तहस नहस हो गया? क्योंकि लोगों ने लालच की बस अपनी ईमानदारियां भूल गए और कुछ लालच में थोड़े से अपने ही साथ विश्वासघात किया, अपने देश के साथ ही विश्वासघात किया और देश के साथ खिलवाड़ किया, जिस वजह से आज भारी शक्तियां आकर के देश के ऊपर आक्रमण करके देश पे शासन करके चली गई। लेकिन अभी भी वक्त है, अभी भी वक्त, जागो। जब जागो तभी सवेरा। अभी भी हर इंसान की जिम्मेदारी बनती है कि अपने अपने जीवन को तो बेहतर बना लो। अगर आप कुछ नहीं कर सकते, जो कार आप कर रहे हो उस काम को तो ईमानदारी से कर लो। आप सब्जी बेचने का काम करते हैं, रेडी लगाने का काम करते हैं, मॉल में आप सेवाएं दे रहे हैं, आप कहीं ड्यूटी कर रहे हैं, कहीं आप जो भी कार्य कर रहे हैं, आप कोई अफसर हैं, कोई आपको पावर मिली है, कोई शक्ति मिली हुई है, आप वहाँ दुरुपयोग मत करें। आप एक डॉक्टर हैं, ईमानदारी से अपना धर्म निभाएं। सिर्फ थोड़े से पैसे के ज़्यादा कमाने की वजह से कोई ऐसा गलत सलाह, गलत एडवाइस ना दें। जो कार्य बिना ऑपरेशन के भी हो सकता है उसलिए ऑपरेशन की सलाह ना दें। जो कार्य बिना इन्वेस्टिगेशन, बिना जांच के हो सकता, दवाइयों से ही उसका इलाज हो सकता, तो वो ना करें। क्योंकि आप अपना कार्य अगर ईमानदारी से करेंगे तो हर इंसान आपको धन्यवाद देगा, आपके अंदर भी खुशी होगी, आपके अंदर भी प्रेम फूटेगा। नहीं तो हर इंसान दुखी परेशान है। मैं देख रहा हूँ बहुत सारे डॉक्टर हैं जो आज इतने दुखी, इतने परेशान, शायद इतना तो आम इंसान भी नहीं होगा, क्योंकि आज उनके बच्चे उनके साथ नहीं हैं, बच्चे उनके साथ नहीं दे रहे हैं, बच्चे इधर उधर हैं और उन्होंने बहुत पैसा कमाया, उनको खुद नहीं पता कितना पैसा, लेकिन अंतिम समय में वो तड़फ रहे हैं प्यार के लिए, बच्चों के लिए तड़फ रहे हैं, लेकिन बच्चे उनके साथ नहीं दे रहे हैं। फिर वो बच्चों के पास मिलने जाते, बल्कि बच्चों को माँ बाप के पास होना चाहिए, लेकिन माँ बाप बच्चों के पास जाते हैं। कैसा समय आ चुका है। तो इसलिए अगर हर इंसान अगर ईमानदारी से अपना कर्म निभाता है, अगर हाँ आपको लगता है कि आपके बच्चे, तो आप कुछ ऐसे बच्चे हैं जो बेचारे किसी वजह से बहुत अच्छी तरह पढ़ाई लिखाई नहीं कर पा रहे, आप उनको सपोर्ट करिए, उनकी मदद करिए। शायद आपके खुद के बच्चे, आपका खून आपके काम ना आए, लेकिन वो बच्चे आपके जीवन में काम आएंगे। आपने एक बागबान मूवी देखी थी, उसमें जो दिखाया गया, क्या दर्शाया गया है, तो हर इंसान अगर ईमानदारी से अपना कार्य करने लग जाए तो ये धरती स्वर्ग है, धरती ही स्वर्ग है। स्वर्ग कोई ऊपर नहीं, ऊपर जाने के लिए तो आपको ऑक्सीजन भी लेकर जानी पड़ती है। चांद पे घर बनाए रहे हैं, चांद पे लोग मकान ले रहे हैं, चांद पे प्लॉटिंग करी जा रही है, लेकिन चांद पे भी रहने के लिए आपको ऑक्सीजन जमीन से लेके जानी पड़ेगी। तो सबसे बड़ा स्वर्ग यही है। वहाँ जब तक रहेंगे किसी के ऊपर डिपेंड रहेंगे, लेकिन ये ऐसी धरती है जहाँ पे सब कुछ है, स्वर्ग लोग भी है, मृत्यु लोग भी है, सारे लोग इसी में हैं, सारे बैकुंठ भी है इसी में, सब कुछ ही है। और जितने भी देवी देवता हुए, महापुरुष हुए, भगवान हुए, सब इसी पृथ्वीलोक में हुए हैं। तो इसीलिए ये आपके लिए भी महान उपलब्धि हो सकती है। इसलिए आज से, अभी से आप जो भी अपना कार्य कर रहे हैं ईमानदारी से करने का प्रयास करिए। आप एक बेटा है तो बेटे का धर्म निभाइए, बेटी है तो बेटी का धर्म निभाइए, पति है पति का धर्म निभाइए, पत्नी है पत्नी का धर्म निभाइए, कर्मचारी है कर्मचारी का धर्म निभाइए, मालिक है मालिक का धर्म निभाइए, नेता है तो नेता का धर्म निभाइए। अगर आप एक धर्म के रक्षक हैं तो धर्म की जिम्मेदारी बेहतर तरीके से लोगों के बीच में प्यार भाईचारा कायम करना, वो जो चाहे किसी भी धर्म से बिलोंग करने वाले हैं, अगर पुरोहित हैं, पंडित हैं, पुजारी हैं, संत हैं, महात्मा हैं, तो आप लोग भी अपना काम ईमानदारी से करिए। और हो सके जिस व्यवसाय, जिस फील्ड में आप हैं, उस फील्ड की महारत हासिल करिए, उसमें एक्सपर्टाइज करिए, उसको पढ़िए। खाली नाम के लिए हमें चोला नहीं धारण करना है, हमें उस धर्म की गूढ़तम बातों को समझना है, उसके जो शास्त्र हैं उनको पढ़ के मनन करना है, उसको जीवन में अपनाना है और खुद आप अपने शास्त्र बन जाना है। आज के समय में क्या चुनौतियां, क्या चैलेंजेस चल रहे हैं, लोगों के जीवन में आप क्या भूमिका निभा सकते हैं, वो अपना कार्य ईमानदारी से करिए। सिर्फ थोड़े से वाहवाही के लिए देश के प्रत्येक नागरिक के साथ खिलवाड़ मत करिए, क्योंकि देश की जो नेचुरल संपदा है, प्राकृतिक संपदा है, सृष्टि की जो चीज़ें हैं, सृष्टि के सारे प्राणियों के लिए समान रूप से उपलब्ध होनी चाहिए, सभी को सबका फायदा मिलना चाहिए। केवल कुछ ही लोग खुशहाल की जिंदगी जिए, कुछ लोग दुखाल में रहें, ऐसा नहीं होना चाहिए। हाँ, अपने कर्मा के हिसाब सभी को फल मिलता है, लेकिन उनको प्रेरणा देना हम सभी का दायित्व बनता है। अगर आपके घर में आप अच्छी पोजीशन पे हैं, आपके परिवार के दूसरे सदस्य, आपके भाई, आपके बहन किसी कारणवश उस ऊंचाई को प्राप्त नहीं कर पाए, तो आपको उनको सहारा देना, आपको उनको उठाना आपकी जिम्मेदारी बनती है। इसलिए हर इंसान, देश का जो भी है, प्रत्येक नागरिक ईमानदारी से अपना अपना कार्य करने लग जाए। ये देश, भारत देश जो स्वर्ग, स्वर्णिम भारत कहलाएगा। देश के प्रत्येक नागरिक को जब सुख सुविधा, रोटी कपड़ा मकान
और जीवन में आनंद की उपलब्धि हो पाएगी। रोटी कपड़ा मकान के साथ साथ आनंद की उपलब्धि होना जरूरी है, क्योंकि आनंद जिसको उपलब्ध हो जाता है वो सुख दुख से ऊपर उठ जाता है। आनंद आपका अंतिम लक्ष्य होना चाहिए। परम सुख की प्राप्ति के लिए, उस परमात्मा को पाने के लिए आनंद में रहना होगा और जीवन में सभी के जीवन में समानता, प्रेम, भाईचारे का व्यवहार करना होगा। हर कार्य आप ईमानदारी से करें। जो भी कार्य कर रहे हैं जितना हो सकता है उतना तो करिए, फिर धीरे धीरे अपने आप आदत बन जाएगी। इसलिए ईमानदारी आपके जीवन का एक प्रथम दायित्व होना चाहिए। जैसे सांस आ रही है जा रही है, ईमानदारी भी आपकी सांस के साथ आनी जानी चाहिए। हर कार्य ईमानदारी से करिए। ये मत सोचिए कोई देख नहीं रहा, मेरे मालिक देख नहीं रहे, मेरे मालिक यहाँ नहीं हैं तो हम जो मर्जी कर लें, तो हमें इसलिए नहीं कार्य करना है। आपको अपने आप से प्यार है, आपको देश से प्यार है, आपको उस परमपिता परमात्मा से प्यार है, इसलिए आपको हर कार्य ईमानदारी से करना है। आप लाल बत्ती पे सिग्नल क्रॉस कर रहे, कोई देख नहीं रहा है, वो देख रहा है, इसलिए हर कार्य ईमानदारी से करिए। और एक दिन देखिए आपके जीवन में आनंद ही आनंद उपलब्ध होगा। आपके जीवन में आनंद ही, आप जीते जी स्वर्ग में होंगे, वही महामृत्युंजय होगा। जीते जी आप मृत्यु को भी जीत लेंगे। जिस दिन मृत्यु आएगी उस दिन आपको कोई भी दुख परेशानी नहीं होगी, क्योंकि आप प्रेम है, प्रेम की कभी मृत्यु नहीं होती है। प्रेम अजर है, अमर है। जो जो लोगों ने प्रेम किया है, जिन्होंने ईमानदारी से अपना कार्य निभाया, वो आज भी जिंदा है। वो शरीर तो गया, शरीर की तो उम्र होती ढल जाती है, लेकिन वो कभी मरते नहीं है। इसलिए इतिहास के जो भी महापुरुष हुए हैं, जिनके आज भी हम पूजनीय हैं, क्योंकि उन्होंने हर कार्य को ईमानदारी से करने का पूरा प्रयत्न किया है। लेकिन हम हो सकता है 100% कुछ कारण बस ना भी कर पाए, लेकिन फिर भी ईमानदारी से किया, हमने जितना भी किया उसके लिए भी आज वो पूजनीय है, वंदनीय है। आप भी अपना कार्य ईमानदारी से करिए और हमारा भारत देश ईमानदार देश, कामयाब देश, खुशहाल देश, दुनिया में अमन शांति प्रेम भाईचारे का देश और सक्सेसफुल देश के रूप में अपनी पहचान बनाए। यही हम सब मिलकर के देश को उस ऊंचाई पे ले जाएं, हम सब मिलकर के ले जा सकते हैं। हम सबकी अपनी जिम्मेदारी है। बस प्रत्येक नागरिक को अपना अपना कार्य ईमानदारी से करना शुरू कर दीजिए। आज से, अभी से मैं कह रहा हूँ, आपसे प्रॉमिस करता हूँ, वादा करता हूँ, 100% आपके जीवन में इमीडिएटली बदलाव आएगा। आपके जीवन में क्रांति खिल जाएगी, आपके जीवन खुशियाँ आ जाएंगी, आपके जीवन में बाहर हो जाएगी। हमारे लीडरशिप पर्सनैलिटी डेवलपमेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम का हिस्सा बनना है। फिजिकली फिट, मेंटली अलर्ट, इंटेलेक्चुअली शार्प, स्पिरिचुअली अवेकन, हर एरिया में बैलेंस बनाने के लिए और जीवन को नई ऊंचाई पे ले जाने के लिए आप ट्रेनिंग का हिस्सा बन सकते हैं। बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, युवाओं के लिए, सभी के लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम उसका हिस्सा बनिए। स्कूल में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में, कंपनी में, दफ्तर में, ऑफिस में, सभी के लिए आप ट्रेनिंग प्रोग्राम का आयोजन कराने के लिए संपर्क स्थापित कर सकते हैं। हर सेशन के अंत में पॉजिटिव अफर्मेशन, आई एम सिंसियर, आई एम करेजियस, आई एम स्ट्रॉन्ग, आई एम पावरफुल, आई एम नंबर 1, आई एम विनर, आई एम हेल्दी, आई एम हैप्पी, आई एम ग्रेट, आई एम सुपर, आई एम ब्रेव, आई लव माई सेल्फ, आई रेस्पेक्ट माई सेल्फ, आई एम बेस्ट, आई एम गेस्ट, आई एम बेस्ट, आई एम ग्रेट, आई एम सुपर, आई एम ब्रेव, आई एम पावरफुल, आई एम जीनियस, आई एम courageous, I am enthusiastic, I am dynamic, I love myself, I respect myself, I am becoming better and better every day, every way. I am becoming rich every day, every way. I am becoming rich every day, every way. I am becoming rich every day, every way. I am becoming better every day, every way. हर दिन अपने आप में सुधार करिए, हर तरीके से सुधार करिए। ये आपका प्रयास होना चाहिए। देखिए आपके जीवन में आनंद ही आनंद आ जाएगा। आपकी लाइफ में किसी भी तरह कोई समस्या है, उसके लिए हमारा व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क स्थापित कर सकते हैं 9953081630 पे 9953081630 पे आप संपर्क स्थापित कर सकते हैं। आपके चेहरे पे प्रसन्नता बनी रहे, आपके चेहरे पे हमेशा नूर झलकता रहे, आपके सपने पूरे हों, दिन दूना रात चौगनी तरक्की करें, आपके घर में खुशियां हों और ईमानदारी से आप अपना कार्य करें। बस यही मैं आप प्रभु से प्रार्थना करता हूं, आपके जीवन में जो भी आपके सपने वो पूरे हों। नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। Personality Development, Leadership and Public Speaking Course, a life-changing training program. कोर्स के फायदे: उत्साह एवं आत्मविश्वास वृद्धि, नेतृत्व क्षमता, लीडरशिप का विकास, प्राथमिक चिकित्सा एवं जीवन बचाव की जानकारी, एकाग्रता एवं स्मरण शक्ति में विकास, प्रभावी भाषण कला एवं व्यक्तित्व का विकास, आत्मविश्वास के साथ बोलने की कला, समय के सदुपयोग की कला, गुस्सा, चिंता, भय व अपराध बोध से मुक्ति, सकारात्मक मानसिक रवैया, निर्णय लेने की क्षमता और व्यक्तिगत उत्पादकता, जीतने की आदत। We also provide training for school, college, coaching center, university, club, society, hospital, nursing college, medical college, engineering college, company, factory, etc.